आज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा है हमारा। हम लोग 1.5 साल से हर जगह गुहार लगा चुके हैं अपनी पंचायतों के अधिकारों के लिए। मुख्यमंत्री जी के सामने गुहार लगा चुके हैं, देश के गृह मंत्री के नाम ज्ञापन भेज चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेज चुके हैं। तो हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर आचार संहिता लगने तक अगर पंचायतों को पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए तो बीजेपी और जेजेपी सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हम लोग 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने साथियों की जिम्मेवारियां लगाएंगे और बूथ स्तर पर बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ वोटिंग करवाएंगे। तो किस प्रकार ये अभियान छेड़ा जाएगा, आप मतलब किस प्रकार? ये अब अभियान आचार संहिता लगने के बाद हम अपने साथियों की मीटिंग करेंगे, सभी ब्लॉक प्रधान, जिला प्रधान, और चाहे हर ब्लॉक में मुझे जाना पड़े पूरे हरियाणा के अंदर, हम हर गांव हर ब्लॉक में जाएंगे, अपने साथियों को समझाएंगे विस्तार से किस प्रकार बूथ स्तर पर हम लोगों ने इन लोगों के खिलाफ मुहिम चलानी है। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे गांव की जनता हमारे साथ है, और 70% पॉपुलेशन देहात के अंदर रहती है अपने देश के अंदर। हम अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं बीजेपी और जेजेपी सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हर प्रकार से ज्ञापन के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से, हर प्रकार से सरकार को समझाने की कोशिश की कि ग्रामीण क्षेत्र का बहुत भारी नुकसान हो रहा है जो ये पॉलिसी लेके आए। इससे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा, आप लोगों के सामने। टेंडर ऑनलाइन के नाम पर तो एक ढकोसला है, सिर्फ अपने चेतों को टेंडर दिए जाते हैं और पूरे पूरे ग्रामीण क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। क्या बीजेपी सरकार का कहना है कि जो सरपंच हैं विकास करवा रहे हैं वो तो सरकार के साथ जुड़े, और जो भी गांव का विकास नहीं करवाना चाहते वो सरकार बार बार झूठ बोलती है, सभी पंचायतें सरकार के खिलाफ है। अगर पंचायतें सरकार के साथ होती तो हम बार बार कह चुके, 5%, ओनली 5% पंचायतें सरकार कहीं भी बुलाए, कोई मीटिंग करे और ये उनके मुंह से कहलाएं कि हम सरकार के साथ, हम मान जाएंगे सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है और सिर्फ पंचायती राज के अंदर कमीशन खोरी शुरू करने के लिए पॉलिसी लेके आए हैं। इनको गांव के विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने कमीशन से मतलब है। अधिकारियों ठेकेदारों के साथ मिलकर जो पंचायती राज का पैसा है उसको हड़पने की एक बहुत तगड़ी साजिश है सरकार की। बिल्कुल पूरे हरियाणा के अंदर हर ब्लॉक पर, हर गांव के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि बैठे, पंचायत के लोग बैठे अपने सत्र पर, अपने लोगों को सरकार की गलत नीति के बारे में जागरूक करेंगे और हम अपने गांव की जनता को बताएंगे कि सरकार ने ये अधिकार छीने हैं, इससे आपके गांव को ये नुकसान होगा, ये काम आपकी पंचायतें गांव में विकास कार्य नहीं करवा सकेंगी सिर्फ सरकार की गलत सोच और नीति के कारण। क्योंकि आज गांव के अंदर सबसे जरूरी है, हर शहर और गांव के अंदर एक क्रेज बना हुआ है बच्चों के पढ़ने के लिए सीटिंग लाइब्रेरी का, लेकिन पंचायत के अधिकार छीन ली, पंचायत लाइब्रेरी भी नहीं बना सकती। मैं पौधे नहीं खरीद सकता अपने गांव में लगाने के लिए, हर प्रकार से पंचायतों के हाथ बांध दिए और जिससे गांव का विकास रुका हुआ है। जैसे सरकार से बहुत बार मीटिंगों या रैलियां भी आपने की, क्या सरकार ने कोई आपसे बातचीत करने को पेशकश रखी थी? वो किस प्रकार? बिल्कुल बातचीत हुई, लेकिन सरकार इस बात पे आना नहीं चाहती। बकायदा सरकार के लोगों ने हमें लालच देने की कोशिश की। जब पंचायतों की हमारी मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ, वो कहते हैं कि आप अपनी फर्म बना लो, आप अपने टेंडर लगाना। भाई हम व्यापार, हम ठेकेदार थोड़े हैं, गांव की पंचायतें हैं, हम लोगों काम करेंगे, ठेकेदारी करेंगे। ये हर प्रकार से हम लोगों को गुमराह करने की, बहकाने की साजिश की। इस बात पे तो आना नहीं चाहते ये लोग। भाई गांव का नुकसान हो रहा है, इन लोगों को सिर्फ पंचायती राज के पैसे पर निगाहें इन लोगों की। आपने एक बात कही है, हम जो बीजेपी सरकार को मात देंगे, इंडिया गठबंधन इनके सामने, हम खुलकर कहते हैं। अब तो अगर आचार संहिता लगने से पहले अधिकार नहीं दी तो जब एक दुश्मन को खत्म करना है तो उस साथी का साथ दिया जाता है जो उसको मात देता है। और इंडिया गठबंधन के लोगों ने सरेआम मंच से पंचायतों के अधिकार वापस देने की घोषणा भी की है। जिन लोगों ने हमारे अधिकार वापस देने की घोषणा की है, अगर ये सरकार, मौजूदा सरकार हमारे अधिकार नहीं देती तो हम खुलकर उनका साथ देंगे इंडिया गठबंधन का, जिसमें कांग्रेस, हरियाणा के अंदर आप और कांग्रेस है, एक कैंडिडेट लोकसभा कुरुक्षेत्र से आपका लड़ेगा और बाकी 9 जगह पे कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, तो हम खुलकर उनका साथ देंगे। आप सरपंच हो, लेकिन क्या आपके गांव में विकास कार्य नहीं हुए? मेरे गांव में जो विकास कार्य हुए मैं अपने लेवल पे करवाने लग रहा हूँ। बहुत सी बाउंडेशन है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सरकार का उसमें क्या योगदान? सरकार ने तो जगह जगह तालाब खुदवाए जहां मोटा पैसा हड़पा गया गांव का। यही तालाब, जितने तालाब मेरे गांव के अंदर खुदे हैं, जितना पैसा टेंडर के द्वारा इन लोगों ने दिया है,
वही पैसा अगर पंचायतें करती, उससे आधे पैसे में तालाब खुदवा सकती थी आपके पंचायतें। गांव जैसे किसान आंदोलन की अगुवाई वाला काम आना था, तो आपके गांव वालों ने आपने विरोध नहीं किया? जब आप तालाबों का आप अपने गांव में विरोध नहीं कर पाते तो आप हरियाणा के विरोध करें। विरोध क्यों नहीं करते हम? तालाब खुदवा गलत काम, तो मैंने तो अपने गांव में एक भी गलत काम नहीं करने दिया। जो गलत काम करते हैं मैंने रोके बिल्कुल। तो काम नहीं हुआ तालाब। तालाब खुदे हैं, लेकिन मैंने उनके अंदर कोई भी गलत कार्य नहीं करने दिया ठेकेदारों को। मैंने स्पष्ट बोल दिया, जो उनका डिनाइटी थी उसके तहत काम करवाए मैंने सभी के सभी। लागत आपके गांव में कम हुई है, बाकी गांव में ज्यादा है? देखो टेंडर छोड़ते हैं कमीशन लेकर, लेकिन हमने अपने गांव के अंदर जो उनकी डिनाइटी के अंदर था वही काम करवाया ठेकेदारों से ऊपर खड़े होकर। एक तालाब था, जो तालाब पंचायत बनने के बाद खुदे, उनके अंदर हमने कोई भी गलत कार्य नहीं करने दिया। एक तालाब खुदा था नरवाना रोड के ऊपर, जब पंचायत नहीं बनी थी, उसके अंदर बिल्कुल गोलमाल किया हुआ इन लोगों ने। तालाब की खुदाई नहीं की पूरी। वो एक बस वहां ऐसी बस्ती है, वो डूब जाती है हल्की सी बारिश में। अब बड़ा तालाब खुद रहा है हमारे गाँव के अंदर, हम ऊपर खड़े होकर देखते हैं, कहीं मिट्टी नहीं हमने ठेकेदारों को गलत जगह पर डाल दी। सारी की सारी मिट्टी पंचायती भूमि में डलवाई है, जहाँ गांव के लोगों को जरूरत थी। जो भी पंचायती भूमि नीची थी, खड्डे थे, वो भरवाए हम लोगों ने। हम लोगों ने कोई भी गलत काम नहीं करने दिया अपने। आपके गांव में गैप है उस तालाब में, लागत में तो गैप आएगा। लागत में तो गैप आएगा, वो देखिए क्या करते हैं, लेकिन हमने गलत काम नहीं करने दिया कुछ भी। और जो विकास कार्य करवाए अपनी पंचायत से करवाने लग रहे हैं, कोई सरकार का योगदान नहीं। जो हमारे गांव का अधिकार है, जो संविधान के तहत ग्रांट आती है, उसके तहत जो काम करा, हमने खुद अपने लेवल पे काम करवाए। वाईफाई का काम करवाने लग रहे हैं, कूड़े का काम करवाया है, स्टेडियम का काम करवाया है, जितनी पुरानी धरोहर है उनकी रिपेयर का काम चला हुआ है। हम अपने लेवल पे अपना काम करवा रहे हैं, सरकार का कोई योगदान नहीं है।